नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामायण की पूरी कहानी, आसान भाषा में, दिल को छू लेने वाले अंदाज में। कहानी ऐसी कि सुनते सुनते आपके मन में चित्र बनते जाएं। बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी अपने वैभव और शांति के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ के राजा दशरथ महान, धर्मप्रिय और प्रजावत्सल थे। जीवन में सब कुछ होने के बावजूद एक ही कमी उन्हें बेचैन रखती थी, उनके कोई संतान नहीं। ऋषियों के मार्गदर्शन में उन्होंने पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाया और वर्षों की तपस्या फलित हुई। उनकी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाई बड़े प्रेम से पले बढ़े और अयोध्या में सुख की लहर दौड़ गई। राम बचपन से ही असाधारण थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और वीरता देखकर लोग दंग रह जाते। गुरु विश्वामित्र एक दिन राजमहल आए और राजा दशरथ से 2 राजकुमारों राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा करनी थी। दशरथ को संकोच हुआ, पर राम ने आदरपूर्वक कहा, पिताश्री, यह हमारा सौभाग्य है। गुरु के साथ राम और लक्ष्मण जंगलों की ओर निकल पड़े, जहां पहली बार उन्होंने राक्षसी ताड़का का सामना किया और उसे परास्त किया। यह राम की वीरता की पहली जगमगाती विजय थी। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। स्वयंवर की शर्त थी शिवजी के दिव्य धनुष को उठाना और प्रत्यंचा चढ़ाना। बड़े बड़े राजाओं और योद्धाओं ने कोशिश की, पर धनुष हिला तक नहीं। जब राम आगे बढ़े, पूरा दरबार थम सा गया। जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया, वह टूट गया और एक दैवी प्रकाश चारों ओर फैल गया। सीता ने जयमाला राम के गले में डाल दी। यह मिलन प्रेम, मर्यादा और विश्वास की शुरुआत था। राम और सीता विवाह के बाद अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी ने उनका स्वागत किया। वर्षों बाद राजा दशरथ ने घोषणा की कि राम को युवराज बनाया जाएगा। पूरा नगर उत्साह से भर गया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैकेयी की दासी मंत्रा ने उसके मन में विष घोल दिया कि भरत को युवराज बनना चाहिए। कैकेयी ने राजा से अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ का हृदय टूट गया, पर राम ने सहजता से कहा, पिताश्री, आपके वचन ही मेरा धर्म है। राम के वनवास के निर्णय के साथ ही सीता और लक्ष्मण ने भी साथ चलने का निश्चय किया। तीनों वनों की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में वे ऋषियों के आश्रमों में रहे, दुष्ट राक्षसों का नाश किया और साधकों की रक्षा की। उनका जीवन सरल, शांत और कठोर तपस्याओं से भरा था। सीता और राम का प्रेम उस कठोरता में भी उजियारा बनकर चमकता रहा। लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा में सदा तत्पर रहे। एक दिन सोने का हिरण देखकर सीता ने राम से कहा कि उसे लाएं। राम उसे पकड़ने गए और पीछे से लक्ष्मण भी दूर चले गए। तभी रावण साधु का वेश बनाकर आया और सीता को छल से अपने रथ में बैठा कर लंका ले गया। जब राम लौटे और सीता को न पाया, तो उनका दुख असहनीय था। वे जंगलों में हर पेड़ पौधे से पूछते, मेरी सीता कहाँ है? जटायु नामक वृद्ध पक्षी ने अपने जीवन की अंतिम सांसों में बताया कि रावण सीता को लंका ले गया है। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान से हुई, जो सुग्रीव के सेनापति थे। सुग्रीव की सहायता के बदले राम ने उसके भाई वाली का वध किया और उसे राज्य दिलाया। उसके बाद वानर सेना ने सीता की खोज शुरू की। हनुमान ने समुद्र पार किया, अशोक वाटिका में सीता को पाया और उन्हें आश्वासन दिया कि राम अवश्य आएंगे। सीता की आंखों में उम्मीद की रोशनी फिर से जग गई। सुग्रीव की विशाल सेना समुद्र किनारे पहुंची। राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। अंत में नल और नील ने पत्थरों का सेतु बनाना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि पत्थर पानी में डूबे नहीं, तैरते रहे। इस दिव्य सेतु के सहारे पूरी सेना लंका पहुंच गई। रावण को अंतिम संदेश भेजा गया कि सीता को लौटा दो, पर उसका अहंकार पर्वत से भी ऊंचा था। उसने युद्ध को ही समाधान मान लिया। युद्ध 18 दिनों तक चला। कुंभकर्ण, इंद्रजीत जैसे महान योद्धा मारे गए। रावण की शक्ति अपार थी, पर राम का धर्म और धैर्य उससे भी अधिक था। अंततः दोनों आमने सामने आए। राम ने अपने दिव्य बाण से रावण का वध किया। उस क्षण आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और धरती पर दुष्टता का अंत हुआ। सीता को वापस लाया गया और उनकी अग्नि परीक्षा के बाद सभी अयोध्या लौटने के लिए तैयार हुए। राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे तो पूरे नगर में दीप जले। यही दिन आज दिवाली के रूप में मनाया जाता है।
राम का राज्य आदर्शों, न्याय, करुणा और धर्म का पर्याय बन गया, जिसे लोग आज भी राम राज्य कहते हैं। रामायण हमें सिखाती है कि कठिनाई कैसी भी हो, धर्म और सत्य अंत में अवश्य जीतते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण की यह गाथा इसलिए अमर है क्योंकि यह केवल युद्ध और विजय की कहानी नहीं, बल्कि मर्यादा, प्रेम, त्याग, धर्म और मनुष्य के आदर्श जीवन की कहानी है। रामायण हमें सिखाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सत्य और प्रेम हमेशा जीते हैं। जो हर परिस्थिति में धैर्य रखे, वही सच्चा विजेता बनता है। रिश्ते, त्याग और मर्यादा, इन्हीं में जीवन की सबसे बड़ी रोशनी छिपी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसी और रोचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।